कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम है और बच्चे चले गए थे स्कूल तो जी व्लॉग भी जो है ना सुबह का ना, जब बच्चे चले जाते तभी हो जाता है शुरू, नहीं तो उससे पहले नहीं किया जाता। फिर ये रहता है कि कभी बच्चों को लेट हो जाए, और बच्चों को भी ये है कि जल्दी उठाना होता है। उनको मैं पौने 6 बजे उठा देती हूँ, तो उनको भी आलस सा रहता है और मुझे भी जल्दी सी लगी रहती है, क्योंकि फिर वे ना पौने 7 बजे यहाँ से चले ही जाते हैं, बल्कि 6:30 बजे ही नीचे चले जाते हैं। और ये है दिन है, मंगलवार का दिन है, और ये व्लॉग है मंगलवार का। तो ये कपड़े जो है ना मैंने कल के धुले थे, तो ये ना सूखे नहीं थे अच्छे से, तो मैंने यहीं पे इनको डाल दिया है। मैंने कहा हवा से लग जाएगी। कुछ ऊपर डाले थे तो कुछ यहाँ पे डाले हुए थे, सारे नहीं आ रहे थे क्योंकि वो 4 दिन के हो रखे थे ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अरवी की सब्जी बना दी और रोटी सेक दी है, और कर दे रही हूँ यहाँ पर गैस साफ। तो गैस का साफ करके और किचन का काम खत्म हो जाता है, तो थोड़ी आसानी से मिल जाती है कि हाँ एक काम खत्म हो गया है। नहीं तो अगर इसका भी पड़ा रहेगा और बाहर भी लगी रहूंगी और भी कामों में पड़ी रहूंगी, तो ये रहता है कि ना यही खत्म हो पाता, नहीं वही सारी चीज़ों में रहता है कि वहाँ का भी रह रखा है, वहाँ का भी। और यहाँ पर बस ये मैंने लगा दिए हैं सोफे के कवर वगैरह, बेड शीट ये अच्छे से झाड़ करके बिछा दूंगी। और वैसे तो कभी बैठना उठना होता है, बस बच्चे थोड़ी देर के ले आते हैं, जैसे मैं इधर काम करती रहती हूँ तो बस कर देते हैं कि जैसे पता नहीं यहीं पे ही बैठे हो पूरा दिन, से ऐसा गंदा सा कर देते हैं। मतलब उखड़ फुखड़ सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। तो आ गई थी मैं बाहर की साइड में, ये कमरों में झाड़ू लगा करके बाहर की साइड झाड़ू लगा दे रही हूँ। और धूल का तो आपको पता ही है कि कल काम चला हुआ था बाहर, ये इसमें बाथरूम में तो बहुत सारी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। और धूप का ये है कि धूप आई जाती है, बहुत तेज निकलती है बरसात में धूप। तो यहाँ पे टंकी में थोड़े चावल बचे हुए थे, बाकी तो निकाल देते मिस्त्री जी ने, जब इधर से स्टोर में से टंकी निकाल ली थी, कट्टों में निकाल दी थी, पर उन्होंने खाली नहीं की थी, तो इधर रखी थी ना। ये तो इधर इसमें से जो नए वाली किचन बनेगी इसमें से पानी निकल रहा था, तो टंकी के नीचे को आ रहा था। तो फिर मैंने कहा ये चावल खराब हो जाए, तो इसलिए मैंने इनको खाली कर दिया टंकी को, और बनाने के इसमें भर दिया डब्बे में। बाकी ये बचे इनको मैं अंदर कट्टे में करके रखी आई थी, और लगा दिया इधर भी कमरे में झाड़ू और सारा कूड़ा वगैरह भर के। अब देखूंगी पोछे वगैरह का, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है सुबह से लगे लगे, पता नहीं चलता है। 1 बजे के 1:30 बजे के लगभग खत्म होता है सुबह से, तब तक 5 बजे से लेकर 1 बजे तक ऐसे ही लगे रहती हूँ। बस बैठना का तो टाइम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये वाश बेसिन भी मैंने साफ कर दिया यहाँ पे, हारपिक डाल करके। उस दिन से हारपिक डाल के नहीं की थी, गंदी सी हो गई थी, वैसे ही पानी से कर देती थी मैं साबुन से ही। तो ये है कि बस इस पे पानी डलका था ना, तो इसको भी मैंने कपड़े से साफ कर दिया। और यहाँ पे भी देखिए सीमेंट इतना जम गया है ना, तो पहले तो इधर की साइड जहाँ पर ये वाश बेसिन रखी है इधर गंदा हुआ रहता था, और अब देखो इधर की साइड भी इतना होगा ना, सीमेंट उतर नहीं पा रहा है, ये टायर पे इतना जम गया है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। क्योंकि मिस्त्री जी ने काम किया ना, तो यहाँ पे सीमेंट सीमेंट हुआ रहता था रोज की रोज, जैसा पानी भरते थे जैसे भी कैसे भी, मतलब पूरा वो जम गया है, ये उतर भी नहीं पा रहा है यहाँ से, और गंदी सी लगती है बहुत ही ज्यादा टाइम से वहां से ये। और इसके बाद आ गई थी टॉयलेट, मतलब टॉयलेट में मैंने सारा ही धुला है, क्योंकि सारी पे जो है ये ईंट की कटिंग हुई ना, सारी पे लाल लाल पूरा देखो कितना उतर रहा ईंट का, पूरा जमका था बिल्कुल पूरे बाथरूम में। तो सब पहले तो मैंने ये सीटें धुली थी जिसमें भी आरपी लगा करके सीट को धुल दिया था। उसके बाद ये टाइल्स वगैरह और ये नीचे की भी टाइल और ऊपर वाली भी ये दीवार वाली भी, ये भी सारी ही साफ कर दे रही हूँ। बस यहाँ पर मैंने कहा चलो अब इसका काम खत्म हो गया है तो कर देती हूँ यहाँ पर साफ। तो यहाँ पे ये झाड़ू से नीचे की साइड भी साफ कर देंगे, ये ईंट का पूरा होगा था ये। और ये ना अभी तक के ना टाइल्स ना साफ नहीं की, बाथरूम वाली तो मैंने रगड़ के साफ कर दी थी, तो उन्होंने बोला था कि जब इसमें किचन में टाइल्स लगाएंगे ना तो वही करके देंगे साफ। मैंने कहा चलो भाई इतना तक और देख लेते हैं जैसे भी होता है। और यहाँ पर मैंने झाड़ू से बिल्कुल सारा ही साफ कर दिया है। ये टॉयलेट और किवाड़ में भी पूरी धूल सी जम गई थी इसकी ईंट की, तो वो भी मैंने धुल दिया है। और इधर की ये सॉरी बाथरूम भी मैंने सारा अंदर से धुल दिया था। उस टाइम पे शायद किसी की कॉल आ जाती है ना, तो वीडियो कट हो जाती है, तो ये इस वजह से नहीं दिखा पाई अंदर का। मैंने सारा पाइप से धुल दी थी, टाइल्स भी पूरी, दीवार वाली भी, और वैसे भी फर्श भी पूरा साफ कर दिया था धुल के, और किवाड़ भी कर दिया है यहाँ पर ये साफ। और यहाँ पर भी सारे में अच्छे से पानी डाल करके झाड़ू से रगड़ करके साफ कर देते, ताकि फिर ना बार बार इतना नहीं जाएगा टॉयलेट बाथरूम, जब यहाँ से बाहर से ही साफ हो जाएगा।
और इसके बाद आ गई थी ये किचन में बस मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि धूप हो रखी थी बाहर की साइड में, पोछा नहीं लगेगा इतनी देर तक के, तो मैंने ये पानी डाल दिया है सारे में, किचन में भी और बाहर ये इस पे भी, फर्श पे भी। तो इससे ही वाइपर मार दे रही हूँ यहाँ पर सारे वही, और इतना सा भी इससे निकल जाता है, पोछे से इतना अच्छा से नहीं निकलता है। और ये भी बस बच्चों के भी आने का टाइम होने लग जाता है, इतना तक के काम खत्म होता है। और ये लगा देंगे यहाँ पर सारे में ही वाइपर। मिनट हो गया है और अब जा करके हुआ है काम खत्म। तो टॉयलेट बाथरूम का बहुत ज़्यादा रेता तो रखा था क्योंकि यहाँ पर कल काम हुआ था ना इसमें बाथरूम में, तो बहुत ही कटिंग हुई ना ईंट की, तो धूल बहुत उड़ रही थी और सारे में जम गई थी इधर की साइड। तो सारा धुल दिया है, अब साफ़ कर दिया क्योंकि आज जो है मिस्त्री जी भी नहीं आए हैं, तो देखते हैं कब तक आएंगे, 1-2 दिन में। तो इसलिए साफ सा कर दिया, नहीं तो रेता रेता सा कितना ही कर लो उतना ही फैला रहता है। तो अभी बस मैं भी नहा लेती हूँ, फिर 1 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, तो फिर थोड़ी सी खाना वाना खाते हैं, मैं भी तभी खा लेती हूँ जब बच्चे आते हैं। इधर तक चलता रहता है ऐसा ही, सुबह ही चाय के साथ में खाना खा करके काम नहीं हो पाता, आलस सा आ जाता है। तो अभी यहाँ पर जो हरा बनाया था मैं आपको दिखा देती हूँ, वो क्यों फोड़ा था और कब कहाँ पे बनाया है और कैसे बनाया है। तो जो पहला हरा बनाया था वो यहाँ पे बनाया था, चेयर रखी जहाँ पे यहाँ पे, तो वो बीच में हो रहा था ना, इधर भी जगह ऐसे ही पड़ी थी और इधर भी जगह ऐसे पड़ी थी, बीच में था और अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे अब बनाया है कोने में, तो कोने में बनाया है और बना तो ऐसे ही है। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा वैसे वाली ईंट लगा दो खड़े वाली, तो उससे कह रहे थे कि मजबूती नहीं बनेगी। मोटा तो इतना ही बना है देखने से, एकदम हरा सा मतलब कुआं सा ही बना है। बस ये इधर की साइड ना स्टैंड पे रखवा दिया है, 2-2 ईंट की स्टैंड पे, 2-3 की, क्योंकि इधर पानी जाने का भी है और नीचे से आराम से साफ भी कर लो, ऐसा हो गया है। और झुकने में मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो नीचे ही ज़मीन पे ही रखा हुआ था, तो ये दोबारा से यहाँ पे बनाया। और इसमें देखिए अभी बारिश का भी पानी भर गया है, क्योंकि अभी इसको यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको मैं अंदर की साइड में, इसमें अंदर की साइड में गारा लगेगा, नहीं तो सीमेंट जो है वो पटकता रहता है आँच में, तो नीचे की साइड में भी लगेगा गारा और यहाँ पे बराबर में भी इसमें गारा लगेगा, तब जा कर के ये यूज होगा। तो अभी इसलिए इसमें ही रख रहे हैं, इधर मिट्टी वाले में ही, इधर की साइड में 2 दबी हारे में। इसमें भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, खुद से होगा वो, तो गारे का काम तो मिस्त्री जी ने अपना पूरा कर दिया है, स्टैंड पर रख दिया है ऊपर से, चाहे इसको कैसे ही ढक दो, मतलब कहीं से भी ढक दो, बारिश में ख़राब नहीं होगा। और पानी तो भरी गया है, वो भी निकाल देंगे शाम के टाइम, देखती हूँ निकालती हूँ। अभी तो थोड़ा ज़्यादा जो है नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का भी आने का टाइम रखा है। अभी लोया वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी नहीं भिगा है, बस बाहर निकाल के डालना हुआ है सारा सामान। और नाच भी डालना हुआ है इधर सूखने के लिए, क्योंकि मौसम कैसे चल रहा है। अभी भी देखो कभी तो निकलती है तो इतनी तेज़ धूप निकलती है, खड़ा नहीं हो जाता धूप में, और फिर बादल सा हो जाता है, अभी फिर से बादल सा होगा, ऐसे ही चल रहा है नाच का सूखने का भी, एकदम से बूंदे आ जा, ऐसे ही मौसम हो रखा है बरसात में ये। तो अभी आप बताना कि ये चेंज करके अच्छा लगा है यहाँ पे, या फिर यहीं पे बीच में ठीक था, तो कैसा लगा है ये हरे का। थोड़ी सी है कि छत पे नहीं जाया जाता लेकर के, थोड़ी मेरी भी कमर में दिक्कत रहती है और मम्मी से भी नहीं चढ़ा नहीं जाता लेकर के फिर, तो इसलिए यहाँ पे किया है ये। और फिर ये बारिश में ना भीगे तो इसके झंझट के लिए पक्के वाला बनवाया है, ये पक्का हरा बनवाया है इसलिए। इतना तक मैं नहाई तो इतने तक के बच्चे भी आ गए हैं दोनों और खा रहे हैं खाना। खाने में बनी है आज अरवी की सब्जी और रोटी, और बच्चे खा रहे हैं दोनों। आलू कराया था क्योंकि उनको अरवी नहीं खानी है, तो इनको दिया है आलू बॉईल किए थे रात, जो सुबह पराठे बना करके दिए थे ना, आलू के पराठे ना, ये लंच बॉक्स में। तो आलू 2 रखे हुए थे उबले हुए, तो उनका मैंने इनको रायता बना करके दे दिया है। तो आलू रोज़ ही खाते हैं ना, तो मन नहीं करता इनका खाने को, और अरवी भी ऐसे ही खाते हैं कमी, तो इसलिए इनको रायता बना करके दिया है। तो दोनों ये भी खा रहे हैं। कपड़े इन्होंने चेंज कर लिया, ड्रेस पड़ी अभी उधर, मैं भी थक सी गई थी, भूख भी लग रही थी, मैंने कहा चलो बाद में रख देती हूँ, पहले मैं भी खा लेती हूँ और इनको बच्चों को भी दे देती हूँ। दोपहर के बाद का टाइम है और मैं यहाँ पर, मम्मी गई थी बाजार में और ये लेकर के आई हैं, ये 15 अगस्त है ना, उनके लिए, बच्चों के लिए फ्लैग और चिपकाने के लिए मुंह पर। तो ये देख रहे थे कि चिपक जाएंगे कि नहीं, और ये फ्लैग लेकर के देखे, पूरे खुश हो गए हैं क्योंकि इनको जाना है कल स्कूल में ये फ्लैग लेकर के।
और अपना मुंह पे भी लगा करके छोटे से चिपकने वाले। तो वो देख रही थी, मैंने कहा कैसे चिपकेंगे। तो मम्मी गई थी ना तो ये लेकर के आ गई थी, मैंने नहीं बोल दिया था। और ये डब्बा जो है बदलने के लिए लेकर गई थी, ये ना नया ही तिड़गा है जो बुआ जी ने दिया था ना, अभी शादी में आई थी बुआ जी प्रगति की, तो तब दिया था उस टाइम पे। एक थोड़े से दिन में रख रखा तिड़गा है, तो इसको बदलने के लिए गई थी, पर वो जो है दुकान वाले वहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए बदला नहीं गया है। और साथ में लेकर के आई है राखी। तो गई हुई थी बाजार में तो राखी भी ले आई है। ये है कि फिर ये रहता है टाइम पे जाना हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसलिए लेकर के आ गई हैं। और मैं बच्चों को बोल रही थी, मैंने कहा इसको सामान को रखे आओ। और ये रखे आए थे। इसके बाद ये चने रखे हुए थे बॉईल हुए हुए, तो इनकी चाट बना करके दे रही थी इनको मैं, प्याज काट करके और ये नींबू डाल करके दे रही थी इनको। फिर से भाई ने कटवा ली थी हरी मिर्च, फिर से खाई भी नहीं गई, तो फिर इसने उनको मुझे ही दे दिया था। और मम्मी गई थी नीचे गाय को पानी पिलाने के लिए कि मैं चाय के साथ लेऊंगी चने, तो फिर मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। वे पानी पिया करके गाय को यहाँ पर चाय पीने लगी है और मैं करने लगी थी ये कपड़ों की तय, क्योंकि कपड़े ना ऐसे ही रखे हुए थे, 3-4 दिन वाले धुले थे, तो इनकी तय करके रख दूंगी। जो उनसे की तय करनी है तय करके, और जो उनसे प्रेस के लिए रखने हैं उनको प्रेस के लिए रख दूंगी। और ये बोल रहा था कि मुझे ना चाय पीनी है सिवाय, तो ये लेने लगा था, तो थी चाय, मतलब आधा कप चाय की लेने लगा था, रखी थी। वैसे मैं इसको देती नहीं हूँ उनको, ये दूध ही ले लेते हैं दोनों भाई, बहुत ही कम देती हूँ। और बस यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही थी और ये कपड़ों का भी चल रहा था, बहुत सारे हो जाते हैं। तो बनियान वगैरह मैं अंदर टांग आई थी पापा जी के, और बाकी के रखने लगी। के 7 बज चुके हैं और दिया वगैरह लगा दिया है और साथ में दाल बना दी है। और अभी रह रखा है आटा बनाना। तो दाल तो बन गया है, छोकने रह रखी, अभी गैस में निकली क्योंकि दिया लगाने लगी थी। अभी आटा बना करके सेक दूंगी रोटी, तो दाल रोटी बन रही है। और मम्मी और पापा जी निकाल रहे हैं गाय का दूध। तो अभी ये दूध निकाल रहे हैं इधर टीन में बांध कर, पंखा चला के तब निकाल लेते हैं, नहीं तो मच्छर ना परेशान करते हैं गाय को। गाय परेशान हुई रहती है, टांग उठाती रहती है, बार बार दूध गिरने का डर रहता है। तो इसलिए पंखा चला कर सुबह को भी और शाम को भी टीन में निकाल लेते हैं दूध। और इधर ट्रैक्टर में भरी हुई है ईंट, जो ये घरंजे में से ईंट निकली है ना, वो जा रही है गाँव में। तो वहाँ पे घेर में की बाउंड्री हो जाएगी इससे 3 मिनटों से। तो एक बुग्गी तो चली गई थी अभी, और एक भर करके खड़ी कर दिया, इसको लेके जाएंगे सुबह के टाइम। और बाकी और भी रह रखी है, तो सारी गाँव में ही जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस से भी जाएगा, खाली से भी जाएगा। और ये ईंट जो है दीवार बनाने में गाँव में घेर में काम आ जाएंगी।